आजकल एक बात बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि भारतीय जनता पार्टी अपने भक्तों को मूर्ख बना रही है, सिर्फ उनको लूट रही है, परंतु उसका कोई काम नहीं कर रही है, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। और जिनसे डराती थी, जिनसे धमकाती थी, उन्हीं के सारे काम करती जा रही है। हमेशा से किए हैं और हमेशा करती रहेगी। ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड दिख रहा है। पत्रकार संदीप ले लीजिए, एक विशाल ले लीजिए, इस तरह के आजकल कई लोग आ गए हैं जो इस बात का खुलासा कर रहे हैं अपने तर्कों के आधार पे, अपनी सूचनाओं के आधार पे, कि भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर्स को, अपने भक्तों को मूर्ख बनाकर लूट रही है और काम दूसरे लोगों का कर रही है कि उनसे भी वोट मिल जाएं। और हो सकता है कि फंडिंग आती हो उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके बिरादरी के, विदेशों में जो अमीर देश हैं वहां से फंडिंग पाती होगी। ये राइट टू रिकॉल पार्टी ने कहा था पॉपुलेशन कंट्रोल बिल में आने वाली जो देरी हो रही है उसका कारण बताया था। तो इस प्रकार के लोग बातें कर रहे हैं, तो इसका आखिर क्या जवाब है? भारतीय जनता पार्टी, देखिए, पार्टी का कॉन्सेप्ट ये होता है, जब कोई राजनेता बनता है तो उसके दिमाग में होता है कि वो राजनेता बने, अपने लाभ उठाए, और उसको जो फंड करते हैं, पैसा देते हैं, फंडिंग के बगैर कोई पार्टी नहीं चलती। तो उसको उनको जवाब देना होता है, काम करना होता है। मजाक नहीं चल रहा है, उठा के फेंक दिया जाएगा कान पकड़ के। पैसा दे रहा है, पैसा बहुत बड़ी चीज है, पॉलिटिकल फंडिंग बहुत बड़ी चीज है। वही फंडिंग ही सरकार बनाती है, जनता नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती है यह भी जान लें, क्योंकि जनता को मुद्दों में उलझाया जाता है। मुद्दे कौन से चलते हैं? मुद्दे वो चलते हैं जो मीडिया चलाता है, डिस्कस करता है। वो लोग देखते हैं, सुनते हैं, अखबार लिख रहा है, टेलीविजन चैनल चिल्ला रहे हैं, वही चीजें फिर सोशल मीडिया में लोग डिस्कस करते हैं। तो सब तरफ वही का वही मुद्दा। तो जब मुद्दे ही वही होते हैं तो उन मुद्दों पे लड़ने वाली दो चार पार्टियां जो मेन हैं, जो जीत सकती हैं, बाकी छोटी मोटी सिर्फ चीखती चिल्लाती हैं पीछे से उन्हीं मुद्दों पे, क्योंकि मीडिया उन्हीं को हाईलाइट कर रहा है। अब वही मुद्दे ही हैं, बाकी जब डिस्कस ही नहीं करोगे, बात ही नहीं होगी, जिक्र ही नहीं होगा, तो मुद्दे कैसे? तो जो मुद्दे डिस्कस करेगा मीडिया, उन्हीं पे फैसला हो जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो मीडिया के जरिए सरकार बनाई जाती है, मीडिया बिकता है पैसे से। कई मीडिया हाउस तो बड़े लोगों के ही हैं, जो ऐसे अमीर हैं, कॉरपोरेट्स हैं, तो उनके लिए काम करना पड़ता है। सारा सिस्टम उसी तरफ है। कोर्ट में मामला जाएगा, वहां भी फिक्सिंग है। मीडिया फिक्स्ड है, नेता फिक्स है, बाबू फिक्स है, एक्टिविस्ट भी फिक्स्ड हैं, मैक्सिमम ज्यादातर सब फिक्स्ड है। तो ये सारा एक इकोसिस्टम है, सब ढंग से चलता है। धर्मस्य मूलम अर्थ, समझो, अर्थ के बगैर कोई कर्म नहीं कर सकते। अर्थ के बगैर कर्म नहीं होता, अर्थ सही होता है तो अर्थ जो देगा वो अपने काम कराएगा। और नेता को यह बात पता है, क्योंकि नेता जब स्ट्रगल ही कर रहा था उसे धन की कमी आ रही थी। वो चाहे शुरू में सीधा भी रहा हो, अगर होता तो रहा तो नहीं होता, वरना उसकी प्रवृत्ति उससे उस तरफ ले नहीं जाएगी, धूर्तता की तरफ। तो सारे नेता अंदर से चोर होते हैं। इनकी कहानियां दूसरी तरह से बता दी जाती हैं, जैसे वो होते हैं वैसा नहीं, उसे घुमा फिरा के, उसको लीपा पोती करके अच्छा बना के बता दिया जाता है। लोग नेताओं पे भरोसा कर लेते हैं, जैसे उनके घर में उनके साथ रह रहे थे बचपन से। अरे बचपन से माँ बाप बच्चों को समझ नहीं पाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को समझ नहीं पाई, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को समझ नहीं पाया, साथ रहते रहते सालों हो गए। कई गर्लफ्रेंडों ने अपनी गर्दनें कटा ली, देख लो। कई बॉयफ्रेंड हैं, कई पति तक हैं, पत्नियां मरवा देती हैं अपने पुरुष मित्र के साथ मिलके, समझ नहीं पाते हैं। कुछ ही लोग समझ भी पाते हैं, लेकिन समझते हैं अफेयर है, मरेंगे थोड़ी, मरना तक के पता होता तो क्या वो नौबत आने देते। तो अपने करीब से करीबतम को कोई नहीं समझ पाता है तो नेता को क्या समझेगा? और नेता तो मतलब ही धूर्त, क्योंकि वो नेता है लोकतंत्र में। तो इसलिए समझो कि ये सिस्टम ही ऐसा है। तो जब सिस्टम ऐसा बन गया तो वो वही लोग आएंगे जो तुम्हारे साथ धूर्तता करें, तुम्हें लूटें, तुम्हें मूर्ख बनाएं। अगर धार्मिक बातें कर रहे हैं तो धर्म का काम तो करें, धार्मिक तो बहुत तरक्की कर जाओगे, धर्म का काम ही तो नहीं करते। सबसे बड़ी बात यह है, उनके विरोधी और उनका विरोधी मीडिया, जिस धर्म की भी बात करो उसका एंटी मीडिया यह कहेगा धर्म के नाम पे फंसा रहे हैं। तो धर्म के नाम पे फंसा रहे हैं मतलब तुम धर्म छोड़ दो,
दूसरे के धर्म के गुलाम बन जाओ। जब धर्म ही छोड़ दिया तो अधर्मी तो हो गए, फिर करना क्या है? फिर जीना ही क्यों है तुम्हें? शैतान बनने को जीना है? शैतान की जिंदगी जीना है या गधे की जिंदगी जीना है? धर्म ही नहीं रहा। अरे धर्म को रखो, धर्म को धारण करने की चीज है, धर्म को धारण करना चाहिए, नेताओं को लात लगानी चाहिए, सिंपल। अरे वो कह रहा है तो उसको भी लात मारो, ऐसे मीडिया वाले को, ऐसे दो कौड़ी के पत्तलकार को। कहो तेरा तो कोई धर्म है नहीं, तू तो बिका हुआ भांड है, पत्तलकार है, चाटुकार है, दल्लनकार है, दल्लन तोप है, तू ये है। धर्म धारण करने की चीज है, नेता लात मारने की चीज है। प्लस ऐसे दो कौड़ी के पत्तलकार पीछे से नीचे से लग जाते हो, ऊपर से वो डाउनलोड दे रहा है। दो कौड़ी का पत्तलकार अभी पागल घूम रहा होता कहीं सड़क में, इधर गली कूचे में, सिर्फ वो बैठ के एक जगह ज्ञान देने के लिए उसे एक सीट मिल गई ऊपर, तुम नीचे उसको एक तरफ से डाउनलोड ले लेते हो, जूते मारो उसको। धर्म धारण करने की चीज है, उसको बताओ। दो कौड़ी के पत्तलकार, बिके हुए दल्लनकार, भांड, दलाल, भड़वे तुझे रखेंगे, धर्म छोड़ेंगे? तुझे और नेता दोनों को लात पड़नी चाहिए। तू नेता सही बता रहा है कि धर्म का अब्यूज कर रहा है, धर्म के नाम पर लूट रहा है, तो धर्म छोड़ दें। तू ये क्यों इंप्रेशन दे रहा है कि धर्म छोड़ दें? ये क्यों नहीं कहता नेता छोड़ दो, तुमको भी छोड़ दो, दो कौड़ी के दल्लनकार को? तू ये क्यों नहीं कहता है? पत्तलकार इस प्रकार से उससे बात करते, उसको नोचते, ब्लॉक करते ऐसे पत्तलकारों को जो ऐसी गलत सूचना देते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं। करना क्या था? नैरेटिव, इस तरीके से नैरेटिव सेट करेंगे कि उनके दिशा में बह जाओ। अरे देखो धर्म के नाम पर लूट रही, धर्म ही छोड़ दो, वामपंथी बन जाओ बिना धर्म के। क्यों? वामपंथी धर्म को नहीं मानते, नेता धर्म की अफीम देता है। अरे नेता धर्म की अफीम देता है, लेते क्यों? दो कौड़ी के नेता से ज्यादातर अनपढ़ नेता हैं, गंवार। अगर वो सिर्फ नेता ना बने, मतलब जनता मूर्ख ना बने, तो उनकी कोई औकात है? कुछ कर पाएंगे जिंदगी में? तो सीधे कह दो नहीं लेंगे अफीम। उस नेता की क्या मजाल है? जो हम कहेंगे वो नेता करेगा। हम मैनिफेस्टो को मानेंगे नहीं पार्टी के, हम अपना मैनिफेस्टो देंगे। हमें ये चाहिए, जो हमारा नौकर ये करने को तैयार है, हम उसे नौकरी देने को तैयार हैं, हम वोट दे रहे हैं। अब बताओ, मैनिफेस्टो हमारा है, नेता का नहीं है। अब रही बात कि ये जो पार्टी लूट रही है भगवान पार्टी भक्तों को, इसका क्या करें? ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टी बनाएं। और आप कहेंगे और तो कोई है नहीं। अरे है नहीं तो पैदा भी नहीं होगा कोई, अगर उसके पीछे लगे रहोगे। जब छोड़ोगे तभी ऑप्शन क्रिएट होगा ना। जब उसी को लगे रहोगे तो वही चलेगी। उसको भी पता है कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरे को भी पता है यार वही पकड़े हुए हैं, मैं कहां आऊंगा आगे, कोई नहीं आएगा। नई पार्टी आएगी या कोई पहली पार्टी उसकी सक्सेस देख के उसकी तरफ आएगी। अभी देखो केजरीवाल ने लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने को बोला भारतीय मुद्रा में, उसे लगा कि भाजपा हिंदू वोट खींच रही है, हम भी खींचें। थोड़ा सा आया ना। अगर खुद हिंदू ये कहते हमारा मैनिफेस्टो है, इसको जो पूरा करेगा हम उसको वोट देंगे, उनके बाप भी आएंगे, सब आएंगे। तो ऑल्टरनेटिव पार्टी बनाए, नहीं बना सकते, स्कोप रखें कि इसको तो किसी हाल में वोट नहीं देंगे, किसी को दे देंगे बाकी, कि यह मैसेज जाए कि हम अपने हिसाब से सरकार चलाते हैं, हम अपने हिसाब से वोट देंगे, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। दे दें एक बार सपा को, बसपा को, टीएमसी को, द्रमुक को, और नहीं तो कांग्रेस को ही वोट, बसपा को वोट, कांग्रेस को ही दे दें। कांग्रेस को ही पता चल जाएगा। तो आजकल जो राहुल गांधी तिलक लगाए, त्रिपुंड लगाए, जनेऊ कुर्ते के ऊपर पहन रहे हैं, वो काम भी करने लगेंगे वैसे, बहुत ही बड़े प्रकांड पंडित जैसे, वो भी ईमानदार वाले, ये नहीं कि कुटुंब कम करने वाले। क्या वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंब अपना कम ले कम। अरे तेरा कुटुंब भी नहीं रहेगा मूर्ख हिंदू, कम तो कर ही रहा है तू। सीधे सीधे उन नेताओं को, पत्तलकारों को सीधे ब्लॉक करें, उनके चैनल ना देखें। ऑनलाइन हो तो ब्लॉक करें, ऑफलाइन हो तो उस चैनल को पढ़ते ही नहीं, उसके चैनल को ना ऑन करें, उसकी टीआरपी ना बढ़े, सीधे ब्लॉक कर दें। मन को कमजोर ना बनाए कि फिर उसमें घुस गए, बस खत्म, मीन्स खत्म, बस आराम से रहें। उच्च श्रेणी के मनुष्य बने, उच्च श्रेणी पुरुष, उच्च श्रेणी स्त्री, महिला, वो होना चाहिए अपने आप में ग्रैंडियर। नेता लगे पीछे दुम हिलाए, मैनिफेस्टो अपना मांगे कि हमें नहीं चाहिए ये सब, मैनिफेस्टो हम दे रहे हैं। भगवान पार्टी ने मंदिर बनाया, नहीं बनाया, कोर्ट को बनाना पड़ा,
पीछे से आ गए, हमने कहा था, हमने बना दिया। ये कोर्ट भी हो गए भगवान पार्टी, ये कोर्ट में जजमेंट देने लगे। ये वोट दिया था इनको कि कोर्ट में जाके फैसला दे दो, या इन्हें सांसद बनाया था बिल पास करने के लिए, कभी नहीं किया इन्होंने, इधर उधर घुमाते रहे। फिर जितनी भी सारी चीजें हैं अन्य वीडियो में मेरे देखिए, कितना बिल्कुल क्लियर बताया हुआ है, उसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं। और इसके अलावा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि सही चीज समझें, अच्छी डील अपने लिए ले सकें। जैसे अच्छा खाना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं, साफ सुथरे अच्छी जगह रहना चाहते हैं, अच्छी हवा में सांस लेना चाहते हैं, अच्छा पानी पीना चाहते हैं, अच्छी नॉलेज कंज्यूम कीजिए, मूर्ख मत बनिए। जिस दिन अच्छी नॉलेज कंज्यूम करना सीख जाएंगे उस दिन तरक्की कर जाएंगे, उच्चतम कोटि के मनुष्य बनेंगे। कोई नेता बहका भड़का नहीं पाएगा, नेता नहीं नैरेटिव सेट करेंगे, ना ये 2 पैसे के पत्तलकार चाटुकार। नैरेटिव आपका चलेगा, जो आपके लिए बेस्ट हितकर है। अपने लिए डील लेना जानिए, बेस्ट डील क्या है हमारे लिए, हम ये चाह रहे हैं ये होगा। शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने सवाल हो तो सवाल कीजिए, आगे बढ़िए जीवन में, खराब चीजों को छोड़िए। अब तक आपके पूर्वजों ने गलती की, आपके साथ आज दुर्दशा है, आप करेंगे, आने वाली सारी नस्लों की आपकी दुर्दशा हो जाएगी। आगे बढ़िए, अपने आप को उठाइए, आगे आने वाली नस्लें पता नहीं कितनी महान होंगी, मनुष्य ने देखी भी नहीं होगी इतनी महानता। लेकिन उस और अग्रसर तो हों, ये 2 कौड़ी के नेताओं के जरिए होंगे, या ये भांडों के जरिए, पत्तलकारों के जरिए। शेयर कीजिए, आगे बढ़िए।